अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव सक्सेसफुली completed our exercise 1.1 and today we will discuss about the concept of exercise 1.2। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि रिसेंटली जो हमने 1.1 की इंट्रोडक्शन किया रियल नंबर्स का और कंसेप्ट किया एक्सरसाइज 1.1 का और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उन तमाम चीज़ों की समझ आ गई होगी और पीछे से तमाम आपकी जो है वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो अगर अभी तक आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि 9th क्लास में हैं या न्यू सिलेबस आया है, उनको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो और वो अकेडमीज जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे चैनल के साथ जो है स्टिक रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और डू सब्सक्राइब मी फॉर द बेटर वीडियोस। और जैसे जैसे मुझे सपोर्ट मिलेगी, जैसे जैसे आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाएंगे, वैसे वैसे ही मुझे और हौसला मिलेगा और मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आता रहूंगा। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम हम जो है 1.2 का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। तो बेटा जी, सबसे पहले आ जाती है हमारे पास रेडिकल फॉर्म, क्योंकि हमारे पास पूरी 1.2 में थ्रू आउट द 1.2 हमें रेडिकल्स देखने को मिलेंगे। तो रेडिकल देख लेते हैं कि पहले हमारे पास रेडिकल आखिर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास रेडिकल की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो हमारे पास 1.2 करने में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। ठीक है बेटा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर मेरे पास बेटा n कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 से बड़ा है, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। मैं इधर साइड पे मेंशन करता रहता हूँ, मेरे पास एक नंबर है n जो कि ग्रेटर देन 1 है और a जो है बेटा कोई भी एक रियल नंबर है। तो फिर अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर बाहर जो है वो n लगा दूं जो ग्रेटर देन 1 था और अंदर a लगा दूं तो मेरे पास nth रूट ऑफ a बन जाएगा। अब ये कहना क्या चाहता है इसके अंदर, हम ये देख लेते हैं कि जस्ट सपोज मेरे पास बेटा n है 3 और a मेरे पास है बेटा 8। a मेरे पास क्या है, 8 है, या जस्ट सपोज आप कह लेंगे 10 है। तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूं 10, तो nth रूट n की वैल्यू क्या है बेटा 3 और a की वैल्यू क्या है 10। तो इसको पढ़ने का क्या तरीका होगा बेटा, इसको मैं ये कहूंगा, क्योंकि 3 को हम क्यूब करते हैं बेसिकली, लेकिन आप इसको किसी और वर्ड से यानी कि थर्ड रूट ऑफ 10 भी कह सकते हैं, थर्ड रूट ऑफ 10 भी कह सकते हैं। n को जो सपोज बेटा आप 4 रख ले, a को आप 10 ही रहने दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो बेटा इसको मैं क्या पढ़ूंगा, nth रूट ऑफ a यानी कि फोर्थ रूट ऑफ 10। आई होप सो कि आपको इसकी जो है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं, इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि जिसके बाहर बेटा कोई n नहीं होता तो वो ग्रेटर देन 1 है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा 2 होगा। ठीक है ना, वो क्या होगा हमारे पास 2 होगा, तो इसके साथ हम 2 नहीं लिखते। तो बेटा ये मेरे पास क्या होगा स्क्वायर रूट, क्योंकि हम 2 को क्या कहते हैं बेटा स्क्वायर कहते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मेरे पास क्या होगा थर्ड रूट ऑफ 4। इसको मैं क्या कहूंगा फिफ्थ रूट ऑफ 6, फिफ्थ रूट ऑफ 6। तो आई होप सो कि आपको जो है इसको पढ़ने का तरीका समझ आ गया होगा कि हम कैसे पढ़ेंगे अपने रेडिकल को। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक रेडिकल के अंदर या ये जो हमारे पास nth रूट ऑफ a होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो बेटा ऊपर साइन लगा होता है ये वाला स्क्वायर रूट का, ये मेरे पास क्या होता है रेडिकल होता है। ये मेरे पास क्या होता है बच्चे रेडिकल होता है। ठीक है, ये जो n है ये मेरे पास क्या होता है इंडेक्स होता है। ये क्या होता है इंडेक्स होता है, यानी कि जो भी पावर आएगी। और a जो है बेटा जो कि स्क्वायर रूट के नीचे होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा बच्चे रेडिकैंड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा रेडिकैंड कहलाएगा। ओके जी, अब बेटा कुछ लॉज हैं रेडिकल के, कुछ रूल्स हैं रेडिकल को लिखने के। जैसे कि जस्ट सपोज हमारे पास स्क्वायर रूट है और a और b आ जाते हैं, यानी कि दो नंबर आ जाते हैं। मैं इधर साथ साथ इसकी एग्जांपल्स मेंशन करता रहूंगा स्टूडेंट्स। जैसे कि फर्स्ट रूल के अंदर वो कह रहा है कि मेरे पास आ जाता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और बाहर आ जाता है 4। तो बच्चे इसको मैं अलग अलग करके लिख सकता हूँ, वो कह रहा है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ फोर्थ रूट ऑफ 3 डॉट फोर्थ रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 5। ओके जी, तो बहुत इजी था ये वाला कंसेप्ट हमारे पास। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है।
नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है a ओवर b की फॉर्म में हो तो उसको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ। ये ऐसे ही है, बस ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो इसकी एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट दे लेते हैं बेटा, अगर a के पावर ऊपर हो कोई m और बाहर उसका nth रूट भी हो तो ये मैं पावर होल के ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये मैं पावर क्या लिख सकता हूँ, होल के ऊपर। जैसे कि बेटे मेरे पास जो है जस्ट सपोज आप कह लें कि थर्ड रूट है 8 का। 8 के फैक्टर्स बनाए तो बेटा जरा क्या आता है, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 एंड 2 1 जार 2। तो इसको मैं 1 2 3 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ बेटे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 की पावर 3 और ये बेटा आ जाएगा मेरे पास इसका थर्ड रूट। तो ये जो 2 की पावर 3 आई है ना, ये देखें, ये अब 2, ये उसकी पावर और ये बाई इंडेक्स। तो ये 3 है ना 2 के ऊपर, इसको मैं बाई लिख सकता हूँ ऐसे, क्यूब रूट ऑफ 2 के ऊपर जो है मैं 3 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो ये कहना चाह रहा है इसके अंदर। आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अगर बेटा a की पावर n है और ये स्क्वायर रूट के बाहर एक इंडेक्स लगा हुआ है तो इस स्क्वायर रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 ओवर n की फॉर्म में लिख सकता हूँ। जैसे कि हमारे पास आ गया था अभी क्यूब रूट आया था 2 के क्यूब का, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 ऐसे ही रहने दें, और ये जो आया था ना क्यूब रूट, इसकी आप ऐसे कर लें 1 ओवर 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके जी, तो ये थे हमारे पास कुछ लॉज ऑफ रेडिकल्स। अब बेटा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस, इंडाइसिस या इंडिसेस। इंडेक्स होता है बेटा सिंगुलर, यानी कि जिसको हम पावर कहते हैं, और इंडाइसिस जो होता है उसका प्लूरल होता है, ठीक है। तो अगर बेटा बेस सेम है, ये a और a का मतलब है बेस सेम है। ये जो बेटा नीचे वाली होती है ना, इसको हम बेस कहते हैं, और इसको हम जो ऊपर होती है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम है बेटा और दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। जैसे 3 की पावर 4 है बेटा और डॉट 3 की पावर 5 है। 3 को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जस्ट सपोज, और नंबर्स मैंने चेंज कर दिए ऊपर पावर के। तो बेटा ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 प्लस 5 प्लस 4, ठीक है। 3 की पावर 5 प्लस 4। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इंडाइसिस। सेकंड लॉ ऑफ इंडाइस हमारे पास क्या कहता है कि अगर m a की पावर m की पावर n है, जैसा कि 3 की पावर 2 है, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 3 की पावर 3 2 जार 6। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम इसको अगर पावर डबल हो तो हम उसको जो है एक बार ही मल्टीप्लाई करके जो है वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड लॉ ऑफ जो इंडाइसिस है बेटा, वो हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ ऑफ इंडाइस देखें बेटा, हमारे पास a और b, पहले इधर a और a था, ठीक है। तो अब इधर a है और इधर क्या है, b है। अब पावर जो है वो एक है, यानी कि बेटा अगर मेरे पास आ जाता है 3 की पावर 4 और बेटा आ जाता है 5 की पावर 4, ये a है ये b है और ये दोनों पावर सेम है, तो बेटा मैं इसको एक बार में करके जो है वो इकट्ठा करके लिख सकता हूँ। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 4। नेक्स्ट देखें, यही अगर डिवाइड हो तो मैं इसको अलग-अलग डिवाइड करके लिख सकता हूँ। और अगर बेस सेम हो, जैसे मल्टीप्लाई हो रहे थे बेस सेम थी तो पावर क्या कर दी थी मैंने, प्लस कर दी थी। ऐसे डिवाइड हो रहे हो और बेस जो है डिफरेंट, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो वो माइनस हो जाएगी। और बेटा समथिंग की पावर जीरो जो होती है वो ऑब्वियसली 1 होती है। अगर आप 100 की पावर भी जीरो लेते हैं तो बेटा वो भी किसके इक्वल आएगी, 1 की पावर आएगी। ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे बेटा 1.2 के, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को अगर ना पता हो तो हमारे लिए 1.2 काफी जो है वो मुश्किल हो जाती है, टफ हो जाती है। आप इन कॉन्सेप्ट्स को किसी जो है पेज पे नोट कर लें ताकि आपको आगे जाके इसके अंदर हेल्प हो सके। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टू राइट दिस कॉन्सेप्ट डाउन ऑन योर नोटबुक। कंसेप्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.2 वो आपने लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा कहीं ना कहीं पे। एक डेफिनेशन जो है वो और रहती है हमारी, और उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास है सर्ड। सर्ड बेटे हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल रेडिकल जो कि रैशनल रेडिकेंड के अंदर हो, वो हमारे पास सर्ड होता है। जैसे कि
बेटा हमारे पास इरेशनल रेडिकल रैशनल रेडिकेंड में होना चाहिए। अब ये एक रेडिकल है जस्ट, ये रैशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, ठीक है। अब बेटे इसके अंदर जो है मैं 7 लगा देता हूं, तो 7 इज अ रैशनल नंबर, 7 इज अ रैशनल नंबर। तो बेटा अब रैशनल रेडिकेंड आ गया है, मैंने आपको पहले बताया कि ये रेडिकेंड होता है, ये रेडिकल होता है, और बाहर अगर कुछ लगा तो वो इसका इंडेक्स होता है। बेटे अब ये रैशनल रेडिकल आ गया, और ये अगर सारा देखा जाए तो ये अब इरेशनल रेडिकेंड है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास इरेशनल रेडिकल जिसका एक रैशनल रेडिकेंड हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, सर्ड कहलाता है। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11 और स्क्वायर रूट 13, या इसके अलावा कोई हो। अब मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल्स ली हैं जो कि सर्ड्स नहीं है, जैसे कि पाई। पाई बेटा पाई स्क्वायर रूट जो है हमारे पास सर्ड क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो पाई है ये रैशनल है कि इरेशनल है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। लेकिन उसने कहा है जो बेटा जो रेडिकेंड होना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। तो ये कंडीशन है एक सर्ड की कि उसके अंदर जो रेडिकेंड होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसके आगे टाइप्स आ जाती हैं मोनोमियल सर्ड एंड बाइनोमियल सर्ड। मोनोमियल सर्ड बेटा जिसकी सिर्फ एक टर्म हो वो मोनोमियल सर्ड होता है, जैसे कि स्क्वायर रूट 3 दिस इज अ मोनोमियल सर्ड, दिस इज अ सिंगल टर्म, एंड स्क्वायर रूट 5 दिस इज अ मोनोमियल सर्ड। व्हाट इज बाइनोमियल सर्ड? बाइनोमियल सर्ड बेटा एक ऐसा सर्ड होगा हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास जो सम होगा वो दो सर्ड्स का क्या होगा, सम होगा, जैसे कि स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 अप टू सो ऑन। इसके अलावा एग्जांपल्स हो सकती हैं। नाउ व्हाट आर द कंजुगेट सर्ड्स? कंजुगेट सर्ड्स आर, अगर हमारे पास कोई नंबर है जैसे बेटा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो जो 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 होगा बेटा वो इसका क्या होगा, कंजुगेट सर्ड होगा, वो इसका क्या होगा, कंजुगेट सर्ड होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको सर्ड्स की, मोनोमियल सर्ड की, बाइनोमियल सर्ड की, कौन से नंबर सर्ड्स होते हैं कौन से नंबर सर्ड्स नहीं होते उसकी समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो जो है उसकी समझ आ रही है तो काइंडली सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग अस एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। Okay students, now let's move to the example number 7 of our course, which is related to exercise 1.2. तो बेटा simplify, the first question is simplify। तो बेटे हम simplify करते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 16 x की पावर 4 y की पावर 8। बेटे यहाँ पे मैं कुछ लॉज यूज करूंगा जो अभी हमने रिसेंटली किए हैं, लॉ ऑफ इंडाइसिस और लॉ ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। उनको यूज करते हुए बेटा मैं ऐसे इसको लिखूंगा, नाउ वी कैन मेक द फैक्टर्स ऑफ 16, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। ओके डियर स्टूडेंट्स मैं जो है ये कितनी पावर, ये कितनी बार 2 आ रहा है, 4 टाइम्स, तो मैं जो है इसको फोर्थ रूट को, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। तो फोर्थ रूट को बेटा मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और 16 को मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 4। आई कैन राइट इट एज 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 8। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम रेडिकल को और उसके बाद जो पावर हो, यानी कि a की पावर n इंटू n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने आपको बताया था, जो कि मेरे पास था a की पावर n की पावर 1 ओवर n, ठीक है। तो मैं सेम एज इट इज बच्चे ऐसे ही लिख रहा हूँ, 2 की पावर 4 इधर इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 मल्टीप्लाई y की पावर 8, और बेटा ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर 4 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो और ऊपर पावर हो तो हम उसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था a की पावर, अगर मेरे पास
ए और बी की पावर हमारे पास m है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a की पावर m डॉट b की पावर m। तो मैं इधर लिख रहा हूँ बटे इन सबको लगा लगा 2 की पावर 4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 4 की पावर 1/4 मल्टीप्लाई y की पावर 8 की पावर 1/4। तो बेटे 4 1 जार 4, 4 1 जार 4 एंड 4 2 जार 8। तो बेटे यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा 2 x की पावर 1 एंड y की पावर 2। तो बेटा ये आपका जो है फर्स्ट आंसर हमारे पास आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं हम। इसको अगर मैं रेज कर दूं, ओके जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है बच्चे, स्क्वायर रूट ऑफ 27 x की पावर 6 y की पावर 9 एंड z की पावर 3। डियर स्टूडेंट्स सेम उसी स्टेप्स पे हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करें बच्चे। तो सॉल्व करके हम सबसे पहले 27 के जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे। तो 27 के बेटा जो है इसके अंदर हम फैक्टर्स बना लेते हैं सबसे पहले। तो 27 के बेटा इसके अंदर जब फैक्टर्स बनाएंगे तो 3 9 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारे पास इसको बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, आई थिंक सो बाई इसके जो है वो क्यूब रूट है। इधर आप इसको क्यूब रूट में लिख लें, ठीक है। तो 27 का बेटा मैं लिख सकता हूँ क्या 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 6 y की पावर 9 मल्टीप्लाई लगा लें बेटा दरमियान में और g की पावर 3। बेटा मैंने आपको बताया है कि इस क्यूब रूट को जो है हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे फोर्थ रूट था मैंने उसे 1/4 लिख लिया था, तो क्यूब रूट को बेटा मैं लिख सकता हूँ 1/3 की फॉर्म में। ओके, अब बेटा आप सब की पावर्स जो है उसको उसके साथ क्यूब रूट को जो है वो सेपरेट कर दें। मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 6 की पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय y की पावर 9 की पावर बेटा आ जाएगी 1/3 और मल्टीप्लाइड बाय z की पावर 3 की पावर बेटे क्या आ जाएगी 1/3। बेटे ये आप कैंसिल आउट कर देंगे, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो बेटे मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 3 x की पावर 2 आई बेटे, y की पावर 3 आई और z की पावर 1 आई। आई होप सो जो है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम अपनी जो है इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, जो कि आई थिंक सो है 64 की पावर -4/3। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो है हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ इसके एग्जांपल नंबर 7 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 7 का बच्चे जो लास्ट पार्ट है वो हमारे पास है 64 की पावर -4/3। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1 होता है। और जब भी पावर माइनस में दी होगी ना बच्चे, तो आप लोग उसको क्या कर देंगे रेसिप्रोकेट कर देंगे। क्या कर देंगे, अंदर वाले नंबर को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल कर देंगे। तो बच्चे इसको रेसिप्रोकल करके लिखें। जब इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो बेटा आ जाएगा 1/64 की पावर 4/3। ठीक है बच्चे। अब बेटा आप क्या करेंगे 64 के फैक्टर्स बना लें। We know that it is divisible by 4, 4 1s are 4, 2 carry 4 6s are 24, 4 4s are 16 and 4 1s are 4. So we can write it as 1/4 की पावर 3 की पावर 4/3। बेटा ये जो 3 है इस 3 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या बचा 1/4 की पावर 4। यहाँ से मेरे पास आ गया 1/4 की पावर बेटे 4 आ गई। 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 1 जार 1, 1 1 जार 1 और 1 1 जार 1। तो 4 पावर करेंगे 1 की जितनी मर्जी पावर करें यही आता है। और 4 की पावर 4 करेंगे तो बेटा 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 64 4 जार 256। तो बेटे यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 256। तो मेरा आंसर क्या आ गया बेटे 1/256। So that's all about example number 7. Dear students, I am giving you 2 minutes to note this example out. जी डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है एग्जाम्पल नंबर 7 अच्छे तरीके से समझ ली होगी।
और उसे नोट कर लिया हो। डियर स्टूडेंट्स, हम जो है आज की वीडियो की आखिरी एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, जो कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 है। लेकिन उससे पहले, अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 7 की समझ आई है और आपको मेरी तमाम वीडियोस जितनी कि मैंने अपलोड कर दी हैं और आने वाले फ्यूचर में जितनी मैं अपलोड करूंगा, अगर उसकी समझ आएगी और समझ आ रही है, तो काइंडली स्टूडेंट्स मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि आई गेट द करेज टू मेक मोर कंटेंट फॉर यू पीपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो विदाउट वेस्टेज ऑफ आवर टाइम हम जो है अपनी एग्जांपल नंबर 8 एंड द लास्ट एग्जांपल ऑफ टुडेज लेक्चर शुरू करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आप लोगों ने जस्ट एक क्वेश्चन ध्यान से देख लेना है, आगे आपको इजीली समझ आती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास आया हुआ है 3/√5 प्लस √2। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स इधर से मेरे पास मैं क्या करूंगा, मैं डिनोमिनेटर पे जो नंबर होगा उसका साइन चेंज करके दरमियान वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा स्क्वायर रूट वाली का। जो सेकंड स्क्वायर रूट, अगर दो स्क्वायर रूट वाली है तो सेकंड स्क्वायर रूट वाली का, अगर एक सिंपल है एक स्क्वायर रूट वाली है तो फिर सिंपल स्क्वायर रूट वाली का साइन सिर्फ चेंज करना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना स्टूडेंट, और अगर माइनस है तो प्लस कर देना। अभी इधर कौन सा साइन है? प्लस का। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? √5 माइनस √2 से, और डिवाइड भी कर दूंगा स्टूडेंट्स √5 माइनस √2 से। स्टूडेंट्स अब हम जब भी रैशनलाइज करेंगे ना, तो हम इन दो टर्म्स पे एक बड़ा ही वेल नोन फार्मूला यूज करेंगे, विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास हर क्वेश्चन के अंदर बेटा इस फॉर्मूले की जो है वो कंडीशन बनेगी, और हर क्वेश्चन के अंदर हम जो है ये कंडीशन को यूज करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं हम। यही हमारे पास रैशनलाइजेशन था। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करनी है और सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बेटा 3 जिसके बाहर बेटा जिस सर्ड के बाहर कुछ नहीं होता उस सर्ड के बाहर 1 होता है, और सर्ड वाली वैल्यू सर्ड के अंदर वाली वैल्यू सर्ड के अंदर वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, और सर्ड के बाहर वाली वैल्यू पिछली वैल्यू के बाहर वाले से ही मल्टीप्लाई होगी। यानी कि सिंपल वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी, और सर्ड वाली वैल्यू सर्ड वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि मैं इसको अगर आसान अल्फाज में बेटा समझाना चाहूँ, आई नो मैं एक ही बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं इसे समझाना चाहूँ, तो इधर अगर √5 है, जैसे कि मैं मल्टीप्लाई करता हूँ बेटा 3 √5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 √6 से। ठीक है बेटा, तो सिंपल वैल्यू कौन सी है? 3 और 2, तो 3 2 आर 6, और √5 √6, 5 6 आर 30। आई होप सो अब आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी होगी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, तो 3 × 1 √5 माइनस 1 √2, बेटा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारी वैल्यू से, और ये देखें a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटे 3 1 आर 3, 3 1 आर 3, तो 3 √5 माइनस 3 1 आर 3, 3 को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ओके, 3 √2 ओवर, बेटे यहाँ पे देखें स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 5 माइनस 2। तो बेटे यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 3 √5 माइनस 3 √2 ओवर में देखें बेटा, तो 5 में से 2 माइनस किए तो क्या आ जाएगा? 3। ऊपर से देखें बेटा 3 को आप अगेन अगर कॉमन लेना चाहें तो ये आ जाएगा 1 √5 माइनस 1 √2 ओवर 3, तो 3 के साथ बेटा क्या आ जाएगा? कट। तो रिमेनिंग इज आवर आंसर विच इज 1 √5 माइनस 1 √2। दिस इज आवर रैशनलाइजेशन ऑफ एनी सर्ड। ठीक है, और रैशनलाइजेशन बेटा सिर्फ तब होती है जब हमारे पास ओवर में स्क्वायर रूट आ रहा हो, और अगर हमारे पास ओवर में स्क्वायर रूट नहीं आ रहा होगा तो ऑब्वियसली हम उसे रैशनलाइज नहीं करेंगे, और अगर ओवर में स्क्वायर रूट आएगा तो ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उसे रैशनलाइज करेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 3/√5 माइनस √3। बेटे अब देखें यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल सोल्व किया, तो ये आ जाएगा √5 प्लस √3 और ओवर में भी आ जाएगा √5 प्लस √3। क्यों बचे? क्योंकि यहाँ पे हम माइनस है तो इधर क्या आएगा, प्लस आएगा। ओके, तो जिसके बाहर कुछ नहीं होता सर्ड के, उसके बाहर 1 होता है और इधर भी क्या होगा, 1 होगा। दिस इज कोफिशिएंट नॉट इंडेक्स, ये बात याद रखिएगा। ये मैं कोफिशिएंट्स लिख रहा हूँ, इंडेक्स बेटा और चीज होती है, ठीक है ना। तो अब बेटे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय √5, 1 √5 माइनस प्लस 1 √3 और ओवर में देखेंगे बेटा तो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज वी डन इन द लास्ट क्वेश्चन। बेटा स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, तो 3 को आप अब अंदर मल्टीप्लाई कर दें एक बार, 3 1 जार 3 √5। बेटा इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, मेरी थोड़ी सी ये बुरी आदत है कि मैं इक्वल टू लगाना जो है वो भूल जाता हूँ, ठीक है। तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा बच्चे 3 √3 ओवर में क्या आ जाएगा बच्चे 5 में से, अब स्क्वायर रूट कट हो गया तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 5 माइनस 3। बेटा नेक्स्ट मूव करते हैं, तो दिस विल बी 3 √5 प्लस 3 ओवर में आ जाएगा बेटे 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, क्योंकि अब जो है नीचे कटिंग नहीं हो रही, 3 नहीं आया नीचे, तो अब कटिंग नहीं हो रही, ना ही वो इसका कोई मल्टीपल बन रहा है, तो हमने इसीलिए कॉमन उसके अंदर से नहीं लिया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज की वीडियो की भी समझ आई होगी और रिसेंटली मैंने जितनी अपलोड की हैं उसकी भी समझ आई होगी। और आई डू होप सो कि मैंने जितना भी आपको काम करवाया आपको वो करने का मजा आ रहा होगा और आप लोग उसे एंजॉय कर रहे होंगे मेरी वीडियोस को, और आप लोग मैथमेटिक्स को एंजॉय करना शुरू कर दिया होगा आपने। तो अगर आप मेरी वजह से मैथ्स को पसंद करना शुरू कर दिया है या आपको मेरी वजह से मैथ्स अच्छा लगना शुरू हो गया है या नहीं भी अच्छा लगता, तो अगर फिर भी आपको समझ आना शुरू हो गया कुछ कुछ मैथमेटिक्स की, तो काइंडली स्टूडेंट्स सपोर्ट मी, शेयर विद योर फ्रेंड्स, शेयर विद योर फैमिली मेंबर्स, शेयर विद योर टीचर्स टू, शेयर विद योर कम्युनिटी, शेयर विद योर सोशल सर्कल। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू।